Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I'm here to warn you against last minute mistakes जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। एंड अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप वो लास्ट मिनट मिस्टेक्स अपने एग्जाम में अवॉइड करके अपने बहुत सारे नंबर बचा सकते हो। तो अगर आपको भी वो सारी मिस्टेक्स जाननी है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। Alright then, on that note, moving on, सबसे पहले एक मिस्टेक की बात कर लेते हैं, which is द्रोणा। अभी तक ज्वाइन करा कि नहीं करा? भाई नहीं करा तो अभी के अभी जाकर करो। Why? Because this is the ultimate revision batch that you guys need in order to score good marks in your board exams. भाई जहाँ पे आपके सारे YouTube के मास्टर टीचर्स अभिषेक सर, मैं, कुलदीप सर, हम सब मिलकर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको नोट्स देंगे, आपके क्विजेस करवाएंगे। एंड गाइज द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस द्रोणा बैच इज नॉट वेरी हाई। 6,000 का कोर्स आपको जस्ट 3,000 में पड़ रहा है बिकॉज यू गोना अप्लाई योर ओशन मैम्स कोड OT Pro। एंड गाइज अगर आपको ये 3,000 बक्स भी ज्यादा लग रहे हैं तो आप इसका एक रिकॉर्डेड वर्जन भी ले सकते हो जहां आपको पिछले साल के द्रोणा की क्लासेस एंड नोट्स मिल जाएंगे। द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी दैट द टीचर इज नॉट गोइंग टू बी लाइव ड्यूरिंग दोस क्लासेस एंड इट्स प्राइस इज जस्ट 1,000 bucks। So it's absolutely up to you, but please अभी जाके लो because 7th of January is the last intake date, जिसके बाद हम और द्रोणा एडमिशंस नहीं लेने वाले हैं। ऑल्सो गाइज अगर ये भी नहीं लेना है तो कम से कम मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन टेस्ट सीरीज तो ले लो। यहाँ जी जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं अलोंग विद द आंसर की। तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको ये लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए तो मैं आपको सारे स्टेप्स बताती हूँ। सबसे पहले गो टू द वीडियो दैट यू गाइस आर करेंटली वॉचिंग, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पहला लिंक क्लिक करते ही आपको द्रोणा वाले सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो 3,000 का कोर्स आप बाय कर सकते हो, कोड ऑलरेडी अप्लाइड है। और वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अगर आप दूसरे लिंक पर क्लिक करते हो इट्स गोना ब्रिंग यू टू टेस्ट सीरीज वाला पेज जहां पे आपके सामने ये बाय नाउ वाला ऑप्शन होगा। बाय कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन वेदांतु। तो प्लीज अभी जाकर करिए। ओके देन भाई बाकी मिस्टेक्स की बात करेंगे, बट सबसे पहले ये मिस्टेक मत करना कि आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ी भारी गलती है जहां से आपके ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिस हो सकते हैं। Alright then, let's start with our mistake number 1, which is incorrect numbering of questions. I'm pretty sure I have a lot of kids out there जो ये गलतियां जरूर एग्जाम में करके आते होंगे क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं मैम, MCQs में स्पेशली ये बहुत ज्यादा गलती हो जाती है। Then my child, my advice to you is going to be प्लीज सेव सम टाइम फॉर योर रिविजन। लास्ट में चीटिंग करने और कराने के बजाय रिविजन करो, क्वेश्चन के नंबर्स चेक करो एंड व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग MCQs मेक श्योर टू राइट द एंटायर ऑप्शन। 2-3 वर्ड्स ही तो लिखने होंगे, इससे अगर आपके नंबर गलत भी हैं स्टिल अगर टीचर को दया आ गई तो आपको सही नंबर दे सकती हैं। Otherwise, just be super careful when you're attempting questions with subparts, questions with like MCQs, ताकि आपसे ऐसी कोई गलती ना हो। Moving on to the mistake number 2 over here, which is leaving questions you don't know. Question समझ नहीं आ रहा यार, क्या लिखूं, एंड में लिखूंगी पक्का, और एंड में कभी आप उसके ऊपर आए नहीं and you just leave it entirely. Now this is the biggest mistake that you guys can ever do, especially when it comes to English SST. Why? Because English में तो देखो चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं। Even if you don't know the question, if it's a literature question, just put in the summary. कुछ ना कुछ पॉइंट तो रिलेटेबल होगा। If it's a grammar question, तुक्का ही मार के आ जाओ यार, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। लेटर राइटिंग है, सॉरी लेटर राइटिंग आपके लिए थोड़ी होगी, आपके लिए तो if it is story writing, descriptive paragraph, write something, डायरी एंट्री है, एटलीस्ट आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप फिजिक्स मैथ्स की बात करो, फॉर्मूलाज लिख कर आ जाओ, स्टेटमेंट लिख कर आ जाओ ताकि स्टेप मार्किंग के नंबर तो मिले। जस्ट डोंट लीव एनी आंसर एम्प्टी इफ यू डोंट नो इट। कुछ ना कुछ जरूर भर के आओ उस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप 1 या 2 नंबर उसमें पा सकते हो, या आधा 1 नंबर भी मिल जाए बेटा, बहुत होता है। सो डू नॉट लीव क्वेश्चंस इफ यू डोंट नो देम, राइट व्हाटएवर यू कैन related to the topic. Moving on to the mistake number 3, attempting difficult questions first. Now this is also one big mistake that a lot of kids out there do. वो क्या करते हैं, सबसे पहले difficult questions के start करते हैं ताकि पहले tension चली जाए and then we are going to move on to the easy questions which you already know about. But guys, you don't realize कि जब आप difficult questions से start करते हो सबसे पहली problem तो क्या आती है कि आपका बहुत ज़्यादा time वहाँ लग जाता है। उस चक्कर में जो easy questions आपको आते हैं आप उनको ample amount of time नहीं दे पाते। दूसरी गलती इसमें ये
हो जाती है कि आप पहले ही अपना स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ा लेते हो कि जब आप इजी क्वेश्चन भी करने को आते हो तो उसमें सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके नंबर कट जाते हैं. So in order to avoid it, my suggestion to you would be start with the easy and the questions that you know and are sure about first, so that आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आपको एटलीस्ट कुछ पोर्शन तो आता है अपने एग्जाम में और आपके ये नंबर तो एटलीस्ट कहीं नहीं गए. आफ्टर दैट whatever time you have left in hands, that is what you can contribute to the questions that are difficult for you. ठीक है, उसमें फिर बाकी सारा दिमाग लगाओ क्योंकि दिमाग में अब ये टेंशन नहीं है कि बाकी बचा हुआ पेपर भी तो अभी करना है. Moving on to the mistake number 4, going beyond word limit. Why? Why would you do it when it comes to especially English? Because already the exam is so lengthy, and when board has given you a specific word limit to stick to when it comes to long question answers and your writing section, आप उसके beyond क्यों जाते हो? Now some of you told me कि ऐसा इसलिए होता है मैम क्योंकि टीचर्स हमारी स्कूल की बोलती हैं कि 100 या अगर 120 वर्ड्स का है तो भी आपको 200 वर्ड्स का एटलीस्ट आंसर लिखना ही पड़ेगा. Let me tell you, boards में ऐसा कुछ नहीं होता है, but still if your homeschool teachers are pressurizing you to do it, my suggestion to you would be talk to your parents about it and ask them to have a conversation about it with the teacher, because this is not how it is supposed to be. अगर आप इतना लेंदी लिखते जाओगे तो obviously आपका पेपर कभी भी टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा. So अगर आपकी टीचर्स उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, then try to stick to the word limit, because that is how you can complete your entire paper on time and still make sure कि आपका रिवीजन भी उस पेपर का अच्छे से हो जाए. Now moving on to the next mistake, helping your friends or relying on their help to pass an exams. पकड़े गए ना बहुत सारे बैक बेंचर्स यहाँ पे. भाई मैं इतना पोर्शन करके आता हूँ तो इतना पोर्शन करके आई हो, बाद में ना हम एक दूसरे की हेल्प कर देंगे. नाउ बेटा सबसे पहली बात तो बोर्ड्स में कहां से लाओगे इतने चीटिंग करने के जुगाड़, बिकॉज वहां तो एग्जामिनर्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं दैट इवन इफ दे सी यू अटेम्प्टिंग टू चीट, वो डायरेक्टली आपका पेपर स्नैच कर सकते हैं. एंड अगर आप बोर्ड्स में फेल हो गए तो आपको पता आपको पूरा 10th रिपीट करना पड़ सकता है. दूसरी बात, एग्जामिनर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आ गया तब क्या करोगे? कभी टीचर ने सीटिंग अरेंजमेंट बदल दिया, आगे बैठा दिया, तब क्या करोगे? तो राम भरोसे और किसी और के भरोसे बैठने से अच्छा है कि अपनी मदद स्वयं करो, खुद अच्छे से बढ़ के जाओ. और अगर आप उन बच्चों में से हो जिसपे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स रिलाई करते हैं, देन लेट मी टेल यू, उस टाइम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करके तो आप उनकी वाहवाही लूट लोगे, उनके बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे, बट इन द लॉन्ग रन आप उनके साथ बहुत गलत कर रहे हो, बिकॉज आप उन्हें गलत आदत डाल रहे हो जहां पे वो खुद से मेहनत ना करके आपकी मेहनत पर नंबर लाने के लिए बिल्कुल आदी हो गए, उसके हैबिचुअल हो गए हैं. सो जब ऐसा टाइम आएगा जब आप उनकी हेल्प नहीं कर पाओगे तो वो इतने हेल्पलेस हो जाएंगे कि वो अपने एग्जाम में फेल हो सकते हैं. सो डोंट बी अ बैड फ्रेंड, ठीक है. इन द लॉन्ग रन इट्स रादर बेटर कि आप उनके शॉर्ट रन में बैड फ्रेंड बन जाओ. Help them out in understanding the concept, help them out with their notes, help them out with the questions and everything. Don't help them out in exams, because उससे आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो. किसी दिन अगर एग्जामिनर ने से पकड़े गए तो वो भी जाएगा, आप भी जाओगे, दोनों के नंबर कटेंगे, दोनों की रेपुटेशन खराब होगी. दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में आपके पास खुद अपने लिए टाइम नहीं बचता, आपका पेपर छूट जाता है. तो अपना नुकसान मत करो दूसरों का भला करने के चक्कर में. लुक आउट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है. आपको दूसरों की हेल्प करनी है, सही तरीके से करो, गलत तरीके से नहीं. Alright kids, so these were all the mistakes that I had in store for you. Now if you have some additional ones that you make in this exam and need a solution for the same, let me know in the comment section below. Also, this is our Telegram channel. Please join our community over here as well for reminders, BTS and क्या बोलते हैं, PDFs of such amazing sessions. Also guys, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, make sure to hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.